अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना है, बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानिशी सिद्दीक़ अकबर है, बजुज़ पैगम्बरों के सबसे आला सबसे बरतर है। इमामुल मुस्लिमीन और पेशवाए मर्दोजन सिद्दीक़, इमामत और की बातिल जहां सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक़ अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा ये फरमाने हैदर है। अली ये मुर्तज़ा के खौल पर हसरत का है इमाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशी सिद्दीक़ अकबर है। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, मुहिब्बान सहाबा कराम व अहले बैत अतार, मुहिब्बान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहीद शाह अमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए एक और मरतबा दुरूद पाक पेश फरमा लें। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। आज 20 जमादी हो चुकी, 21 जमादी लग चुकी है और 20 जमादी सैयद कायनात बिन्ते रसूलुल्लाह ज़ौजे अली मुर्तज़ा वालिदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत की तारीख़ है और हज़रत सैयद कायनात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार की नहायत ही चहती प्यारी साहिबजादी हैं, छोटी साहिबजादी। और ये याद रखना चाहिए अहले सुन्नत जमात को कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदा रुक़िया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयद कायनात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 3 साहिबजादियाँ इस दुनिया से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पर्दा फरमा चुकी और सैयद कायनात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने के बाद रमज़ान मुबारक की 3 तारीख को इस दुनिया से आपने भी पर्दा फरमाया। हज़रत सैयद कायनात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शहजादी हैं कि सरकार ने फरमाया कि हर एक का नस्ब उसके वालिद से चलता है और मेरा नस्ब मेरी बेटी से चलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जो सारे सैयद है वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से हैं।
उनकी औलाद है, इसलिए उनको सैयद कहा जाता है। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब शहजादी हैं। जब सरकार के घर में वो तशरीफ लाई हैं तो सरकार कितने खुश हुए होंगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी वालिदा मोहतरमा हैं, कितनी खुश हुई होंगी। इससे अंदाजा लगा लो कि अगर हम जिक्र सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घरों में करते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, राजी होते। अगर आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है तो जिक्र फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर वक्त करना चाहिए। अब उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। हजरत सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो जात है सरकार ने जिनके बारे में फरमाया है, फातिमा अल्लाह ने तुमको दोज़ख से आज़ाद किया और तुम्हारी औलाद को भी दोज़ख से आज़ाद किया। सुभान अल्लाह। तो ये एजाज हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल है। मगर आज अजीब अजीब बातें फैलाई जाती हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं तो हम आवाम में भी ये बताते हैं कि सैयदा फातिमा के ताल्लुक से गुज़िश्ता महीने शियाओं और रावजियों की तरफ से शहादत सैयदा फातिमा मनाई गई। अब यहाँ लोगों को डर, क्योंकि ये दौर तो ऐसा है आज एक सेकंड में बात पहुंच जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को, हमारे सुन्नी लोगों को भी, अब ये सुन्नी लोग तो ऐसे हैं कोई स्टडी तो करते नहीं, और फिर हमारे उलमा ऐसे हैं ये बताते भी नहीं। सीधी सीधी बात करो भाई, ये हमारे उलमा का मिजाज हो चुका है। और मशाइख का तो मालूम है कि आप बस बैठे हुए हैं और दीन का काम और लोगों को दीन की तरफ लाना और अकायद में उनको मजबूती अता करना, ये उलमा और मशाइखीन का काम है। वो भी खामोश बैठे हुए हैं, तो लामहला हमको जवाब देना पड़ता है। तो गुज़िश्ता महीने शहादत वो शहादत मनाए ये लोग हजरत फातिमा, और नाम क्या रखे कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शहीद किया गया, जबकि ये झूठ है, इंतहाई झूठ है। हजरत फातिमा का विसाल रमजान मुबारक की 3 तारीख को हुआ, विसाल मुबारक हुआ, लेकिन इल्जाम सहाबा पे लगाना है उनको, सहाबा के दुश्मन है, और इसीलिए वो लोग इल्जाम लगाने के लिए जहन बना रहे। अब हमारा काम है कि वो जहन को तोड़ना। जब आप वाकिफ होंगे तो मालूम होगा, नहीं तो आप बोलेंगे होगा भाई, होंगे शहीद, इतनी बड़ी शहजादी को जो ऐसा करे। ये सब बाद में झगड़े हुए। अहले बैत और सहाबा में बेहद दर्जा मोहब्बत थी। सहाबा अहले बैत का एहतराम करते थे, अहले बैत सहाबा का एहतराम करते थे। ये अहले सुन्नत वल जमात, ये इस बात से हम फैलाते चीज। अब कितनी झूठ बात फैलाई गई कि हजरत फातिमा को जो है शहीद कर दिया गया। कौन करे शहीद? हजरत अबू बकर करे, हजरत उमर करे। अब बोलो हम तो उनके गुलाम हैं, अब जवाब देना कि नहीं देना? हम जवाब दिए और आपको भी बता रहे। और दूसरी बात, वहाबियों की तरफ से यह पेश की जाती है और लोग पूछते हैं, वे वीडियो पे आ रहा, तकरीरों में ठहर के अलानिया मजमे के सामने बोल रहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को भी नहीं बचा सकते। अब आप बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी बात है, हजरत फातिमा हमको बचा लेंगी। ये हमारा अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। कैसी कैसी की बातें हदीसें लाके, भाई हदीसें पढ़ लेना अलग है, उसको समझना अलग है। हदीस पढ़ लिए अखबार में देख के, कहीं भी देख के,
उसको समझाने वाले के पास जाना। इसलिए अल्लाह बोला फसलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कैसे भी उठा के हदीस पढ़ लिया, उसके बाद लगा के बोले कि हदीस में आया, सरकार फरमाए, चलो एक बना दिए अपना मिजाज, नजरिया, अकीदा। तो इसलिए हम कुरान और हदीस को नहीं देखते अहले सुन्नत वल जमात, हम अपने बुजुर्गों को देखते। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमको यह एतमाद है कि कुरान और हदीस हमसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने समझा है। इसलिए हम ये देखते हैं कि अहले सुन्नत के इमाम आज़म बोले क्या हुजूर गौसे पाक बोले, क्या ख्वाजा गरीब नवाज बोले, कौन से आलिमों ने ये कहा है हमारे अहले सुन्नत? उन्हें बोल दिया, हदीस पेश कर दिया, तो हम हर एक कोई हदीस पेश करना तो नहीं सुनते उसकी हदीस को, हर एक पेश करा कुरान तो हम उसकी कुरान को नहीं सुनते, उन्हें अपने मतलब से समझाएगा। हम ये देखेंगे कि ये समझाने वाला कौन है, ये बहरुल है कि मुहद्दिस दिखाने कौन है समझाने वाला। क्योंकि अल्लाह तो साफ बोला ना, फसलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। इसलिए जो है हमको ये बात बताना पड़ता है कि हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा नहीं था। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि हजरत फातिमा तो जब क़यामत होगी, जब हजरत फातिमा पुल सरात से गुजरेंगी तो ऐलान होगा, सरकार फरमा रहे कि ऐ अहले मैशर अपनी निगाहें नीची कर लो, बिनते रसूलुल्लाह गुजर रही है। हाँ, फिर उनको ऐसा बोल दिए तो हम खामोश बैठ जाना। अरे भाई हम गुलाम, हमारे को तकलीफ होती भाई, इतना से हम बोलते। हजरत फातिमा कौन है? सरकार फरमाए, है फातिमा तुम जिसमें नाराज हो जाए अल्लाह उससे नाराज हो जाए। लो ये शान है। और सरकार ने क्या फरमाया, क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो? अब उनको लगा दिए और हमारे लोग समझने को भी तैयार हो गए। जब सरकारी हजरत फातिमा हमको क्या बचाएंगे? बोला तेरे को नहीं बचा दे, तू फातिमा की करा ना गुस्ताखी, तेरे को नहीं बचाते, हमको बचा लेते। हाँ, इसलिए मैं जरा डंके की चोट पे बोलता हूँ। हजरत फातिमा के ताल्लुक से कितना, अब देखिए कितनी लड़ाई पेश करें। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कोई भी झगड़ा नहीं था, तो गलत बात है। हजरत फातिमा ने एक सवाल किया, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया, हजरत फातिमा ने कबूल कर लिया। बस उसको लेके जो उछाले हैं ये राजी। अच्छा हुआ जो शाम में इनकी हुकूमत चलेगी, ये असद जो है ना, ये बदतरीन राजी फिरके के लोग थे, नुसैरिया के। इनका बदतरीन फिरका है, खुद बात शिया नहीं मानते वो। हाँ, असद बशार वो क्या है, इतना जुल्म किया है सुन्नियों पे, ऐसा चक्की में डाल के पीसे हैं लाशा, बड़े बड़े लाखों लोगों को हरामजादे मार रहा। वो शिया थे, उनकी पुष्पनाएं अमेरिका कर रही, ईरान कर रही। फिर ऐसे में ये ख्यालात उनका पैदा कर रहे। अब देखो आप पूरा इनको अच्छा जानते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ करते रहते प्रोग्राम और सहाबा को बुरा बुरा बोलते रहते। अब ऐसा जो है सुनिया, वो सुन के हमारे को दिल बर्दाश्त होता हमारा, इसलिए हम अफजलियत से अबू बकर सिद्दीक बना, ताकि हमारे जहन में ये बात ना आए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर हक है हजरत फातिमा का नहीं देते, जिन्होंने अपना पूरा माली दे दिया, पूरी अपनी औलाद लगा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का तो ये एजाज है कि उनके वालिद और वालदा भी सहाबी, उनके साहबजादे साहबजादियां सहाबियां और उनके पोतरे भी सहाबी। ये एजाज तो किसी सहाबी को है नहीं। तो हजरत फातिमा ज़हरा से कोई, हजरत फातिमा अबू बकर सिद्दीक पे नाराज नहीं थी। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बाकी फिदक नहीं दिए, बाकी फिदक नहीं दिए, बाकी फिदक, उसके कई जवाब दे चुके हैं, फिर भी उनकी रट ली ये है। तो उन्होंने रट लगाएंगे तो हमको तो जवाब देने ना, हमारी नस्ल को क्या बताएंगे हम कि ये हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा शहीद नहीं हुए, वो विसाल फरमाए 3 रमजान को, और आपकी विलादत 20 जमादी सानी को हुई। सरकार खुश हुए, और सरकार को खुश करना है तो। और हजरत बीबी फातिमा का
कुनियत क्या है मालूम? उम्मे अबिया, अपने बाप की माँ। यानी हजरत फातिमा सरकार की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है, सारे लोग बोलते थे ये तो माँ की ऐसी खिदमत कर रहे हैं, देख रही है। तो उम्मे अबिया मशहूर किया सरकार की इतनी खिदमत। 5 साल की उम्र में जब आप पर दुश्मनों ने ओजड़ी डाल दी, जिसको हम गोटी फेर कहते हैं, ऊंट की, हजरत फातिमा आई, हटाई, लोग गुस्सा की। 5 साल की उम्र शरीफ थी, इतनी मोहब्बत करते थे सरकार से, और सरकार भी उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। इसलिए सरकार के पास जब हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा हाजिर होती, सरकार उनको देख के उठ के खड़े जाते, उनको इस्तेमाल करके लाते, उनके पेशानी पे बोसा देते, अपनी जगह पे बिठाते थे। ये है हजरत सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उनसे अकीदत और मोहब्बत ही रखे तो हमारी नजात है। हाँ, इसलिए सरकार फातिमा ज़हरा की विलादत पर हमको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी अल्लाह का फजल है। किस घर में पैदा हुए? हाँ, अब कोई भी सवाल करो, कौन से घर में पैदा हुए? अब कोई मिनिस्टर, ओ मिनिस्टर का बेटा, अरे क्या है मिनिस्टर ना बादशाह, ये तो वजह तखलीक कायनात के घर में पैदा हुए, जहाँ पहला वो ज़ाते फातिमा। किसके कहाँ तालीम हासिल करे? वो स्कूल में, ये स्कूल में, ये वो बोलते ना, कहाँ तालीम हासिल करे? सरकार की गोद में बैठ के तालीम हासिल करे। क्या शान है? देखे, नसब भी उतना ही बुलंद है, लासानी है, बेमिसाल है, बेमिसाल नबी की बेमिसाल बेटी है ये। वो अंदाज है हजरत फातिमा ज़हरा का, कैसी तालीम हासिल की है और क्या है, क्या बने उसके बाद? खातून जन्नत हो गए। फरिश्ता उनकी खुशखबरी लेके आते हैं। आप मेरे इमाम हुसैन के जलसे में सुना चुका, हजरत हुज़ैफा जब सरकार के पास आए अपनी दुआ कराने के लिए, सरकार जा रहे थे, आप पीछे पीछे जा रहे थे, सरकार ने कहा कौन है? फिर सरकार ने फरमाया हुज़ैफा। फिर सरकार ने कहा अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मग़फ़िरत कर दे। ये दुआ कराने के लिए आए थे। उसके बाद बोले हुज़ैफा मालूम है यहाँ कौन ठहरे हुए हैं? यार सुन, नहीं मालूम। बोले फरिश्ता है, ये वो फरिश्ता है जो आज तक जमीन पे नहीं उतरा, आज अल्लाह से हुक्म लेकर गया, इसलिए उतरा कि मुझे सलाम करे और ये खुशखबरी सुनाए। तो फरिश्ता जमीन पे आ रहे हैं तो सरकार को सलाम करने के लिए, इन जमीन पे रह के सलाम करने को बोले बिदअत है, शिर्क है। अब जवाब नहीं देना, बोलो आप। तो फिर वो फरिश्ते ने क्या सुनाया? या रसूलल्लाह, ये खुशखबरी लेके आया हूँ अल्लाह की तरफ से कि आपकी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, और आपके नवाज से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम नौजवानान जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। इसलिए हम उनका जिक्र करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। उनसे हमारा हर वाबस्तगी उनसे है हमारी। और उनके जितने भी शहजादे हैं वो सैयद कहलाते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन से उनकी औलाद चली, और वो पूरे के पूरे हसनी सैयद और हुसैनी सैयद कहलाए। अब मरूर जजमाना से कुछ ये वो हो रहे तो फिर उसका जवाब भी हमारे पास है। मगर जहां तक के एहतराम है, हम तो एहतराम हर सैयद का एहतराम करेंगे, हर एक का एहतराम करेंगे जो रसूल है। और ये बात आप मेरी इब्तिदा में सुन लीजिए, हम अहले बैत को भी चाहते हैं तो रसूल की निस्बत से चाहते हैं, और सहाबा को भी चाहते हैं तो रसूल की निस्बत से चाहते हैं। बस क्योंकि उनकी जात से नहीं चाहते हम, उनकी जात में ये खूबी है इसलिए चाह रहे नहीं, रसूल पाक से निस्बतें चाह रहे। और अल्लाह ने कुरान में यही बात, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी जो है हबीब, जो मिट्टी लगी है आपके कदमों से, उसकी कदम अल्लाह का रहा है। ये निस्बत है, ये निस्बत। तो सरकार की निस्बत से हर चीज, और वो हम सहाबा को भी सरकार की निस्बत से चाहते हैं, अहले बैत को भी। अहले बैत के ताल्लुक से भी
सरकार ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे। सहाबा के भी बारे में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुन लिया अपने लिए और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। तो सहाबा इकराम अल्लाह का इंतखाब है, इसलिए किसी सहाबी को कुछ नहीं बोलना। ये अकीदा अहले सुन्नत जमात का पक्का है, ये इमाम आजम का अकीदा है, ये गौसे आजम का अकीदा है, ये गरीब नवाज सरकार का, दाता गंज अली हुजूरी का अकीदा है, तमाम उलमा अहले सुन्नत का यही अकीदा है, बड़े बड़े उलमा का। अभी छोटे मोटे को देखो तमाम ये अकीदा है असल कि सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा को अल्लाह ने मेरे लिए चुन लिया है, तुम इनको बुरा मत कहो। सरकार बोले बुरा न को कहो, इनको खड़े रह के कुर्सियों पे डरनो है वीडियो पे, उन्हें जो मुंह को आया बोल दे रहे, तो हम इस से जवाब दे रहे। तो सहाबा का यह मुकाम, सहाबा की रहमतें बरकतें सरकार खुद बयान करते हैं। जिस मुकाम पे सहाबा की मज़ार अक़दस होती है वो मुकाम रोशन हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अरे भाई आप अगर पढ़ेंगे तो मालूम होगा, पहले जंगों में पूछते थे कि तुम्हारे में कोई सहाबी है क्या, अगर होती तो वो फतह दी जाती थी। आप पढ़ो तो मालूम होगा ना, पढ़ेंगे नहीं करेंगे नहीं, साहब कुछ भी बोल देंगे, आप जो मुझको आया तो आपको क्या मालूम है। आप पढ़ो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी किताबें पढ़ो, बुजुर्गान दिन की किताबें पढ़ो। तो इसलिए हम तो सारे सहाबा सरकार के दौरे अक़दस ही में सरकार के सामने सहाबा इकराम सरकार के बाद अगर किसी को अफजल मानते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते थे। ये सहाबा का मुत्तफ़क़ा फैसला है और अल्लाह ने सहाबा को चुन लिया। अल्लाह के इनाम वाले हैं सहाबा, उनको नहीं बोलना कुछ भी। अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता। ये मैं लाया हूं ख्वाजा महबूब अल्लाह की शायरी की किताब है, ये अफकार है। ये हमारे हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद भी हैं, उस्ताद भी हैं और भांजे मामू भी हैं। और हुजूर बहरुल सरकार ने इनसे तसव्वुफ रूहानियत जो कमाल हुजूर बहरुल सरकार को मिला है, इन्हीं की तरफ से मिला है। हुजूर ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार ने बहरुल सरकार को वली बना दिया। आज जो सारी दरगाह में फैज हासिल हो रहा है, ये इन्हीं ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार की सोबत में बैठने से आज बहरुल सरकार बहरुल उलूम बन गए। ये फैज है। अब उनके लोग क्या करते हैं हमको नहीं मालूम, उन्होंने क्या करते हैं ये बोलो में। अब मैं आपको सुनाता हूँ, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। हजरत सिद्दीक अकबर को हम जो लिख के लगाए ना, अफजलुल बशर बादिल अंबिया बि तहकीक, खलीफा बिला फसल और हजरत अली से भी अफजल, ये हम पहला, क्योंकि जितने तफसीलियां हैं वो बोल रहे हैं हजरत अली, हम हजरत उस्मान को भी मानते हैं, हम हजरत उमर को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, लेकिन हम इन तमाम साहबा पे अली को फजीलत देते। तो ये बात गलत है, अहले सुन्नत जमात के खिलाफ है। अब ये आजकल के मशाइखीन, आजकल के उलमा अगर तफसीलें जा रहे हैं तो क्या हम भी जो जिधर गया उधर चले जाएंगे क्या? हाँ, अब सब लोग जो है सर्दी में नींबू खाए तो हम भी खाना शुरू कर देंगे। हमको तो अकल है ना, नींबू खाए तो सर्दी हो जाती है, अकल से काम लो, उन्हों करे इन्हों करे। आप ऐसे लोगों के मुरीद मत हो बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बोलो खिलाफ बोले, खिलाफ भाई बोलो भाई, तुम हजरत अली के खिलाफ बोले तो मैं तुम्हारे खिलाफ ना बोलूँ। अब सुनिए अशार हजरत ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार के, मैं सुना देता, मैं आप कुछ भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ इन बुजुर्गों के आपको सुनाता हूँ ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप समझ जाएं कि हमारा जो अकीदा है और ये जो फकीर शुजात अली पेश कर रहा है यही सही है। मैं अपनी तरफ से कोई बात पेश नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे को भी मिला तो इन्हीं बुजुर्गों से अकीदा मिला, मैं इनके रास्ते को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब देखिए हजरत ख्वाजा महमूदुल्लाह मक्तब में फरमा रहे हैं,
है बाद रसूल देखो, है बाद रसूल सबसे बेहतर सिद्दीक। हो गया ना एक मिसरे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सदाकत, नारे सदाकत। एक ही मिसरे में फैसला होगा, सारे सारे किताबों है बाद रसूल सबसे बेहतर सिद्दीक इस शाह के हैं वजीर अकबर सिद्दीक, वो भी वजीर अकबर। कौन है वजीर अकबर? अब मैं ठहर के बात बताता हूँ। हदीस से बात, सरकार ने फरमाया मेरे आसमानों में 2 वजीर है और जमीनों में 2 वजीर है। आसमानों वजीर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जमीनों में वजीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु। वजीर किसके होते हैं? बादशाह। तो भी सरकार क्या हुए हैं? सरकार शहींशाह कौनो मका हुए कि नहीं? और बाद वहां भी आप बोलना पड़ता मेरे को, बाद वहां भी लिखे शहींशाह ने बोलना सरकार। ये फिक्र फैला दिया लोगों को, ये फिक्र को तोड़ना मेरा काम है भाई। ये फिक्र को खत्म कर देने के लिए उठाओ मैं। हम सुन चुके हैं अपने कानों से ऐसे शहींशाह ने बोलना, जबकि सरकार बोले मेरे 2 वजीर है। 2 वजीर किसके होते हैं? हाँ, फिर कहाँ है सरकार की हुक्मरानी? जमीन में भी है, आसमानों में भी है, दोनों जहां के सरकार शहींशाह है। इसलिए हमारे हुजूर लिखे शहींशाह कौनो मका है मोहम्मद। हम ये अकीदा रखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अकीदे को लोग आप तोड़ रहे और सरकार बने वजीर। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोनों, और जाके आप किसी मुफ्ती से पूछ लो, किसी आलिम से पूछ लो, किसी भी पूछ लो जाके आप कि आसमान में जो वजीर हैं, तमाम फरिश्ते हैं, वो फरिश्तों में सबसे अफजल कौन है? जिब्रील है। सही बोल रहे। सब फरिश्तों में ज्यादा अफजल कौन है? हाँ, हजरत जिब्रील सारे फरिश्तों में, मीकाईल से भी अफजल है, फरिश्तों के सरदार हैं। तो वो जो चाहता हूं मैं आप, आसमान में वो अफजल, तमाम जिब्रील अफजल, फरिश्तों में अफजल, तो फिर जमीन में कौन अफजल होंगे? खुद को समझा लो। नारे सदाकत, नारे सदाकत। सुभान अल्लाह। अब देखिए अहले सुन्नत जमात का अकीदा कितना पक्का है। जो अहले सुन्नत कहते हैं कि हम अबू बकर सिद्दीक को सारे साहबा, सारी खल्क में अफजल मानते हैं। और मैं हदीस अभी पढ़ के सुना दूंगा मैं आपको, भैरव सरकार जो हदीस लाए हैं। हम इस अकीदे पे चल रहे हैं भाई, और लोगों को बता रहे हैं, इसलिए तो हम जलसा कर रहे हैं। बिला फसल गई को लिखे, इसलिए लिखे, तुम लोग आप बीच में ला रहे इनको, उनको खलीफा। तो हम बोल रहे कोई फसल ही नहीं है, बीच में कोई आ ही नहीं सकता सिवाय अबू बकर सिद्दीक। इसलिए बिला फसल निकले। और हजरत फरमा रहे हैं अल्लाह रे इस करीम की जुदो सखा, साहिल को सब अपना दे दिया घर सिद्दीक। देखो आप ऐसी जुदो सखा है। हजरत कहते थे कि एहसान तेरा सरकार, मुझसे ना अदा हो मुकर्रर सिद्दीक। ये सरकार बोले अल्लाह देगा, क्या बात है, सरकार फरमा दिया ना। ये भी अफजल है नहीं है। सरकार बोले सबको एहसान में दे दिया, सिद्दीक का एहसान अल्लाह देगा। सरकार इशारा कर रहे अफजल सिद्दीक है। दीदार खुदा सबको अमूमन होगा और तुझको खुसूस रोज़े महशर सिद्दीक दीदार होगा। ये मैंने बोला सुन्नी बोल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, शियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई ये सुनो, कौन है? ख्वाजा महबूबुल्लाह, अल्लाह के वली बोल रहे हैं, उनके मुर्शिद बोल रहे हैं। कोई ना इमामत करे इसके होते, कोई ना इमामत करे इसके होते, मौजूद मेरा हो जिस जगह पर सिद्दीक।
अब बोलो वहाँ हजरत अली भी है। हजरत अली फरमाते हैं ना मैं बीमार था ना मैं कोई सफर में गया था, मैं मदीने में मौजूद था। उस वक्त सरकार ने कहा कि मुसल्ला अबू बकर को दो। फिर अब अफजल नहीं, हजरत अली अफजल माने नहीं माने? बेशक। तो जब भी सरकार को जाके बोलते थे मेरे हक को आप कैसा दे रहे हैं, बोलते हक था ही नहीं तो फिर तुम कहीं को लगाने हक है हक है हक है, तुम कौन है रे हक है बोलने वाले? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? जब मौला अली ने बोले तो तुम मौला अली के दुश्मन आए, तुम मौला अली ने बोले तुम बोल रहे। कोई ना इमामत करे इसके होते मौजूद मेरा हो जिस जगह पर सिद्दीक गारे हिजरत में और बादे रिलहत हर जा पे है सानिए पैगंबर सिद्दीक। हर मुकाम पे देखो सानी, हर मुकाम पे सानी। अब ये गारे हिजरत बोल क्या, ये कुरान में भी क्या आया? इस हुमा फिर गारा गाया गारा आया, इस हुमा फिर गारा आया। अरे उसका नाम लेना था सौर बोल के, पहाड़ा तो कहीं है ना, कारा तो कहीं है, गार बोल के कहीं को आया? मालूम है ये बात? बताऊं? हाँ, मैं कुरान में गार बोल के कहीं को आया। और जब भी देखो आप गारे यार बोलेंगे, यारे गार बोलेंगे, गारे सौर नहीं बोलेंगे जी। हाँ सुनो, तवज्जो से सुनो ये नुक्ता। जब भी करेंगे यारे गार 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 बोलेंगे, हालांकि वो गारे सौर है। कुरान में भी आना तो फिर सौर आना था, फिर गार आया। गार क्यों आया? मौला ने यही बात पूछ ली सरकार से। मौला ने पूछ लिए सरकार ये गार कहीं को आया, इसमें नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि मौला बिस्तर में थे। अब तजस्सुस थी मौला को कि क्या क्या हुआ वहां पे। हाँ, पूरा मदीने का सफर हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकेला करे, सानी इसने अकेले, हर जगह सानी है सरकार की, सानी इसने। आप देख लो हर जगह पे है सानिया इसने, सानिया पैगंबर सिद्दीक। हर मुकाम पे सरकार है अबू बकर सिद्दीक। सरकार के बाद कौन है? मनुष्य। पूछ लिए मौला अली सरकार से, तो सरकार ने फरमाया ये लफ्ज बना है गैरत से, गैरत से बना है गार। तो अल्लाह को गैरत आई सिवाय मेरे अबू बकर के तीसरा कोई मेरे साथ है नहीं, इसलिए गार कहा गया। अल्लाह को गैरत आई कि अबू बकर के सिवा मेरे साथ कोई ना रहे। ये तो मंशा इलाही है, ये गिरत इलाही है। ये क्या समझते नहीं आजकल के लोग? कौन किसको मालूम भाई ये चीजें हैं? इसलिए हम डट के बोलते हैं ये अफजलुल बशर हैं, अफजलुल सहाबा हैं, अफजलुल खल्क है। तमाम मखलूक में भी अफजल है, चाहे वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की मखलूक हो और सरकार के बाद आने क़यामत तक जितनी मखलूक आएंगी सब में अफजल अगर कोई जात है तो जात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। ये सानिया इस्लाम। हाँ भाई ये अल्लाह ही बोल सकता है, कोई बोल सकता। अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम भी बोला तो चले जाता, कुफ्र हो जाता। सरकार का कोई सानी नहीं होता, सरकार का कोई सानी हो सकता। कोई आलिम साहब बोले सरकार के सानी है बोले तो आ जाते हैं सब में। कोई मशाइख साहब बोले तो सानी, सरकार का कोई सानी नहीं है। अल्लाह ने कहा है मखलूक तू नहीं बोल सकती, मैं बोलता हूँ सानी इसने नहीं कहा। ये है अल्लाह ने कहा दिया सानिया इसनैन, कुरान में आ गया। इसलिए तो उलमा का यह फतवा है साहिब जो सरकार कुरान ने कहा तो यह फतवा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबी ने माने वो काफिर है। बेशक। अभी तो इन्हों हमसे ईमान पूछ रहे, ईमान साबित करोगे? हम अरे उन सहाबी तू काफिर हो गया। अब इसलिए अगर हम बोले राफजिया शिया काफिर है हरामजादे बोले तो
बोलना नहीं बोलना लोगों को भटका रहे ना, उनको ईमान नहीं समझ रहे, इसलिए हम किसी से मिलते नहीं, हम कलमे की बुनियाद पर नहीं मिलते किसी भी। हम तो देखते हैं इनका अकीदा ऐसा है, उनके महफिलों में नहीं जाते, उनके पास बैठते नहीं, उनको दावत में नहीं बुलाते, उनको नहीं, देखो उनका अकीदा कैसा है, देखो उनको जाहिर बाहर कर रहे ना जी, वीडियो में तक लाते नहीं, हम ओपन बोल रहे हो। फिर हजारों बातें हैं। अब ये मैं एक ही चीज आपको बता दिया हूँ, खाली खार। उसके बाद जितने सवाल मौला अली करे हैं ना, इस्लाम का क्यों बोले, अल्लाह ने ये क्यों कहा, मदद करें क्यों, ये सारी बात एक एक आयत के टुकड़े को सरकार से पूछ लिया मौला अली। हाँ, ये क्यों अल्लाह ने फरमाया, ये क्यों अल्लाह ने फरमाया अबू बकर की शान में। अली को मालूम अबू बकर कौन है, तुमको क्या मालूम। इसलिए मैं बोला ना, अली की आंख से देखो समझ में आएगा। नबी के बाद वरा है अबू बकर सिद्दीक, इसलिए बोला हूँ नबी के बाद अली की आंख से देखो समझ में आएगा। क्या बात। अब ये निकल गए हम अली वाले, हम मौला ही, मौला कांटी मले है कि छोड़ो फेंको, फिर ये सड़ी मले क्यों, हम मौलाई, हम वो अली, हम करबलाई, वो बोला ये बलाएं ले लेते जाओ तुम लोग खाली। अली, हजरत अली नाराज है इन लोगों से। सुन लो, आपको आ गया मैं अली वाला हूँ, टोपियां पहन ले रही, या अली के। हम टोपी पहने पे एतराज नहीं कर रहे हैं, मगर तुम अकीदा जो रख के टोपी पहने वो गलत है। हाँ, और वहां बैठ के अजमेर के जो है वो कहाँ की है कि देखो अब आगे ना बढ़ा, गरीब नवाज को भी गवारा नहीं हुआ, अब फंस गए ना, कैसा कैसा जाए, उन्हें उनसे मिल रहे, उनसे मिल रहे, पूरे एक जगह हो रहे। अरे हम किसी से नहीं मिलते, हम खाजा से मिलते। बैठ के वहां जो है सहाबा इकराम के मुतालिक कैसी कैसी गुफ्तगू करें, इन लोगों के अकीदा कितने खराब है आपको नहीं मालूम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी नहीं मानते ये लोग, हजरत अली को अफजल मानते, और हजरत अली किसको अफजल मानते हैं, अबू बकर सिद्दीक। आखिरी शेर हजरत का है, लुत्फो करम है खलीफा शाह रसूल, ये आपका है गुलाम कमतर सिद्दीक। हाँ ये है, ये ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की किताब है, इसलिए हजरत उमर की भी शान में है, साहबा की शान में भी है। किताब देखिए आपको समझ में आए। मैं अब आता हूँ हुजूर बहरुल उलूम के चंद चीज़ों पे, ताकि आप लोग जो है हमारी जो खानखा से जुड़े हुए हैं उनको मालूम हो जाए कि हुजूर बहरुल उलूम का अकीदा क्या है। चीज़ा सुना देता हूँ मैं आपको, ये बगैर मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, जो भी है हुजूर बहरुल उलूम सरकार ने फरमाया है। देखिए ये हदीस है पाक हजरत बहरुल सरकार ले रहे हैं मुस्नद अहमद। ये अपने आप को लोग हम्बली बोल लेते हैं, मुस्नद अहमद में है, ये खुद पढ़े नहीं ना। और तिरमिज़ी, इब्ने माजा में ये हदीस है हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। क्या है, मैं तर्जुमा पढ़ दे रहा हूँ कि सरकार ने फरमाया अबू बकर उमर अव्वलीन और आखिरीन में बेहतर है। अव्वलीन और आखिरीन, और आसमानी मखलूक जमीनी मखलूक से बेहतर है, सिवाय अंबिया और रसूलों के। जमीन और आसमान की मखलूक से बेहतर है, समझे। और सरकार ने फरमाया ये हदीस देखो, मेरे बाद तुम लोग अबू बकर उमर की पैरवी करो, इक्तिदा करो। और फिर ये हदीस भी सुन लीजिए, इरशाद मुस्तफ़ी है कि मैंने अबू बकर उमर को खुद से मुकद्दम नहीं किया, समझे। तुम ये बातें करके अली 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 करके तुम सरकार को नाराज कर रहे हैं, इसलिए मैं बचा रहा हूँ। गुस्ताखी है सरकार की शान में। ये बहरुल सरकार हदीस लाए हैं, इरशाद मुस्तफ़ी है कि मैंने अबू बकर उमर को खुद से मुकद्दम नहीं किया, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मुकद्दम किया।
और इन दोनों को पैदा करके मुझ पे एहसान किया। ये हदीस सुना रहा हूँ भाई, मैं इस वास्ते आपके सामने किताब रख के सुना रहा हूँ। मैं बोला तो मोहब्बत में बोला, ये कर दिए, गुलू कर दिए, फुलू कर दिए। यहाँ बहरून सरकार जैसी शख्सियत, सरकार बोल रहे हैं अबू बकर उमर मेरे लिए एहसान है। आप फिर अव्वल ने माने तो फिर क्या मानना? आप क्या आजकल के मशाइखिन की मानना, आजकल के उलमा की मानना, क्या हदीस पाक सरकार की मानना? इन्हें मुखद्दम किया और इन दोनों को पैदा करके मुझ पर एहसान किया। लिहाजा तुम लोग इन दोनों की इताअत करो। सरकार बोल रहे उनका दामन पकड़ो, इन्हों बोल रहे उनका ईमान ही नहीं है, और उनकी पैरवी करो और उनका जिक्र पहले रखो। अब सरकार का इरशाद है कि उनका जिक्र पहले रखो। अब हम ये जिक्र करके सरकार का हुक्म मार रहे कि नहीं मार रहे? उनका जिक्र पहले रखो। जिसने इन दोनों की निस्बत बुराई का ख्याल किया, ये हदीस सुना रहा हूं मैं, ये अपनी बात नहीं है। जिसने इन दोनों की निस्बत बुराई का ख्याल किया, बस उसने मेरे साथ, सरकार बोले मेरे साथ, और इस्लाम से बुराई की। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करके और जो है उनको नहीं मान के सरकार को तकलीफ देना है। सीधी बात यह है कि अगर अबू बकर सिद्दीक का जिक्र पाक करते हैं तो सरकार खुश होते हैं, और इस्लाम को कर रहा है। तो फिर इस्लाम से मतलब वो मुसलमान नहीं है, इतनी चीजें मेरे सामने है, इसलिए बोलते हैं ये लोग मुसलमान ही चाहिए। अब लोग बोलते क्या हम कलमा पढ़ना है, आपको पढ़ना होंगे कलमा, मेरे को क्या करने का है? ये सारी चीजें हमारे सामने है। अब चलिए, अब ये पूरा खुतबा अरबी में हजरत लिखे, ये पूरा खुतबा है, ये पूरी रिवायत है। ये हजरत सुवैदा बिन गफला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये हजरत लिख रहे हैं, मुख्तलिफ किताबों के हवाले है। उसके बाद हजरत में इसका तर्जुमा सुना देता हूँ आपको। हजरत सुवैदा बिन गफला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ तहकीर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, यानी उनकी गुस्ताखियां कर रहे थे, तहकीर कर रहे थे, उनको जो है उनकी मजम्मत कर रहे थे, जैसा आज हो रहा है। बस मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के पास आया और उनसे बयान किया। फिर हजरत अली ने फरमाया, खुदा लानत करे उन लोगों पर जो इन दोनों का नेकी और खूबी के साथ जिक्र ना करे। हजरत अली लानत भेज रहे। अब बोलो, हाँ तुम या अली की टोपी लगा के, अब मेरे को बोलना पड़ता है, या अली की टोपी लगा के हजरत अली के खिलाफ बोले तो हम खामोश बैठ जाना। हाँ वो करके करे तो फिर ये है ना, हजरत अली लानत भेज रहे हैं उन पे जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर की नेकी से गुफ्तगू कर रहा, उनकी मजम्मत कर रहा, उनको बुराई से याद कर रहा। वो दोनों रसूल खुदा के भाई थे। फिर हजरत अली ने मिंबर पर चढ़कर एक अच्छा बलीग खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाद रिवायत में आया कि हजरत अली ने हल्फ उठाया। कसम से बड़ी चीज होती है हल्फ उठा के बोले। कैसे लोग थे उस जमाने में भी हजरत अली के सामने कि हजरत अली को हल्फ को उठाना पड़ा। फिर फरमाया क्या हाल है उन लोगों का जो कुरैश के दो सरदारों को, जो मुसलमानों के बाप जैसे थे, उनकी निस्बत बुराई के साथ उनका जिक्र करते हैं। बाप फरमा रहे हैं हजरत उमर, मैं उनसे मुनज़्ज़ह और पाक हूँ। सुन लो, बोल दो ये मौलाइयों को, सरकार हवाली तुम्हारे पास तवज्जो न कर, सरकार खुद बोले मैं पाक हूँ, तुमसे मुनज़्ज़ह हूँ, मैं मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम या अली बोलते रहो खाली। मैं उनसे मुनज़्ज़ह पाक हूँ और जो कुछ वो कहते हैं उससे बेजार हूँ, और वो जो कह रहे हैं उनकी उन्हें सजा दी जाएगी। हजरत अली बोले जब सजा दी जाएगी तो अल्लाह तो देंगे ना इनको सजा। कसम है उस जात की जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, इन दोनों से सिवाय मुत्तकी और परहेज़गार के दूसरा मोहब्बत न करेगा। अब हजरत अली तक़वे की बुनियाद,
परहेजगारी की बुनियाद किस पे रख रहे हैं? अबू बकर उमर की मोहब्बत पे रख रहे हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। तो हजरत अली खुद हमको बोल रहे हैं, हर एक को देखो नको, उसकी ओढ़नी, उसका जुब्बा, उसका खुब्बा, उसकी नमाजें, उसका तकवा, वो सब नको देखो। देखो कि अबू बकर उमर से मोहब्बत है कि नहीं है? हजरत अबू बकर और हजरत उमर से उनकी मोहब्बत है कि नहीं है? नहीं है तो जाओ, उन्होंने मुत्तकी है ना परहेजगार है। सिवाय मुत्तकी और परहेजगार के दूसरा मोहब्बत ना करेगा। और आगे सुनो, और सिवाय बदमाश और गुनाहगार के कोई दूसरा उनसे बुग़्ज़ ना रखेगा। बदमाश है, हजरत अली बोल रहे हैं उनको बदमाश, तो हम क्या नहीं बोलना? एक दो दिन गालियां देना हमारे। बदमाश है, गुनाहगार के कोई दूसरा उनसे बुग़्ज़ ना रखेगा। वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिद्क़ और तक़वा के साथ रहे। हुक्म देते, मना करते, सजा देते हुए हद से तजावुज़ किए बगैर जो कुछ वो करते, रसूल खुदा की राय से तजावुज़ ना करते थे। उनकी राय के मुखालिफ में सरकार किसी की राय को कबूल नहीं करते थे। ये हजरत अली की गवाही है। नहीं समझ, जितना उन्हें आप चाहते थे किसी और को नहीं चाहते थे। ये हजरत अली फरमा रहे। रसूल खुदा साहब की वफात हुई और वो उन दोनों से राजी थे सरकार अपने पर्दा फरमाने, और तमाम मुसलमान भी उनसे राजी थे। फिर अबू बकर के जिम्मे नमाज पढ़ाना था। जब अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया से मुंतकिल कर दिया तो मुसलमानों ने उन्हें नमाज के लिए वाली बना लिया और ज़कात वसूल करना उनके जिम्मे किया, क्योंकि ये दोनों नमाज ज़कात कुरान में साथ साथ है। बनी अब्दुल मुत्तलिब में से उनकी इमामत हुकूमत के लिए सबसे पहले मैंने कोशिश की। ये लोग हजरत अली कोशिश करेंगे उनकी इमामत के लिए। हालांकि इस इमामत हुकूमत से वो राजी नहीं थे, उन्होंने तो चाहते नहीं थे। मैं भी हामी भरा। इमामत दी है उनको, इमामत आपको दी है, इमामत आपको दी है। इमाम अंबिया ने खुद इमामत से है राजी मुर्तजा सिद्दीक़ अकबर। देख लिया, वो चाहते थे कि कोई उनकी जगह काम करे तो बेहतर है, लेकिन वो इन सब लोगों से बाकी रह गए थे। यकीनन बेहतर थे, सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहीम, निहाज़ी होश और परहेजगार। सबसे पहले उन्होंने इस्लाम लाया। हजरत अली बोले इस्लाम लाया पहले, इन्होंने एक रट लगा के बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मेहरबानी और रहमत में मीकाईल से मुशाबे फरमाया और अफू विखार में हजरत इब्राहिम से मुशाबे फरमाया। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चले, यहाँ तक अल्लाह ताला ने उन्हें इस आलम से मुंतकिल कर दिया। अल्लाह की रहमत हो उन पर। बहुत बड़ा खुतबा है, उतार सुनाए तक आपको बहुत काफी है। मकसद यही है कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी अफजलियत को माना, उनकी जो है पैरवी को माना, उनसे मोहब्बत करने का हमको दर्ज दिया और साफ साफ वाज़े अंदाज में फरमा दिया। हजरत अली से जब पूछा गया, मौला अली आपका हक था, आप क्यों खामोश बैठे? तो आपने कहा अगर मेरा हक होता तो मैं ये कपड़े से अबू बकर को खींच लेता और उनको मिंबर पर चढ़ने नहीं देता। तो हजरत अली मुर्तज़ा भी आपकी इमामत और खिलाफत पे राजी है। ये मेरा बताने का मकसद है। मैं इसलिए बहरून सरकार की ये हदीस की किताब अद्दीन आप खरीदिए। अद्दीन इससे दुआ किताबुल ईमान में ये तमाम हदीसें बहुत सारी हजरत खिलाफत में भी लिखे हैं कि इसमें ये हदीस हजरत लिखे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि अबू बकर और अब तुम्हारे भाई अब्दुल रहमान ने अबू बकर को बुलाओ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ताकि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे। तो फिर सरकार दो आलम ने अपना इरादा बदल दिया। ये फरमाया कि आयशा, अल्लाह और मोमिन सिवाय अबू बकर के किसी पर राजी नहीं होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाया। तो सरकार लिखते रहे थे खिलाफतनामा
लेकिन मेरी सरकार ने छोड़ दिया। क्या कि अल्लाह ही राजी नहीं होगा दूसरे पे और मोमिन राजी नहीं होंगे, मेरे को ये इत्मीनान है, तो कोई झगड़े नहीं होगा। तो झगड़ा हुआ इसलिए, अब झगड़ा इन्हों लगा रहे बैठ के यहाँ पे। तो ये बातें यहाँ हजरत आए हम हदीसों को, अब वो बुरी हदीसों में पढ़ के सुनाना आपका काफी वक्त होगा, इसलिए मैं आपको असल मकसद सुना दिया हूँ। ये बहरों सरकार का अकीदा है जो हम अफजल बशर और आप जो तमाम सहाबा से अफजल इमाम सहाबा आप हैं और आप जो है बिला फसल खलीफा हैं, ये तमाम चीजें हैं। ये कोई जो है ना आज के मौलियों की बातें नहीं है। आप खामखा के हमारे बुजुर्ग जो लिखे उनके खिलाफ जा रहे हैं लोग, जैसे आला हजरत के खिलाफ, मानी जामिया के खिलाफ। अरे उन्होंने क्या है, उन्होंने सैयद नहीं थे। अरे यहाँ तो सैयद हो के सैयद बोल दे रहे नाम, अभी कोई इससे बड़ा सैयद कौन हो ना। फिर इमाम हसन ने भी माना, उनके पीछे नमाज पढ़े, इमाम हुसैन उनके पीछे नमाज पढ़े। और फिर हजरत अब अहले बैत के जो है आप अब तकरीरों में सुनेंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, इमाम बाकर ने क्या कहा, इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा, इमाम मूसा काज़िम ने क्या, ये तमाम अहले बैत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ की और उनकी इमामत से तो खलीफा अव्वल बिला फजल मानते थे। अब बीच में लोग उठ के जो है नए नए फितने पैदा करे, तो इसका जवाब देने के लिए कुल मरकजी आज 40 साल से अफजलियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जल से जैसा जैसा तकादा हुआ, पहले तो फजीलत बोल के मनाते थे, वो लिखा हुआ है लोग पहले का। अब जो है अब देखिए कि ये आ रहा है कि उनकी अफजलियत से इनकार कर रहे हैं, तो हमने अफजलियत का इश्तिहार लिए, क्योंकि जमाना जैसा जैसा है तो उसका जवाब जिस अंदाज में देना है उस अंदाज में हम जवाब दे रहे हैं। और ये आप लोगों को सिखा रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात उसको कहते हैं जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और तमाम को हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को तमाम मखलूक में अफजल मानते हैं। ये हमारा अकीदा है और इस अकीदे पे हमको रहना है, तो वो सुन्नी है। इसलिए बड़े बड़े उलमा ने फरमाया है कि वो सुन्नी होता है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल मानता है, और जो सहाबा को बुरा कहता है वो सुन्नी नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, काफी दलाइल और बराहीन हमारे पास मौजूद है। किताबों का अंबार यहाँ से लेके छत तक लगा सकते हैं, इतनी किताबें। सो भी जाने दो, कुरान की एक आयत ही आपको सुना देता हूँ मैं। आयतें तो बहुत है, मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तो उन चीज़ों में मैं नहीं लिया। कुरान की कई आयतें मेरे पास रखी हुई है सहाबा के ताल्लुक से, अल्लाह ने कैसी कैसी उनकी तारीफ फरमाई है, अल्लाह ने उनको क्या कहा, अस्साबिकून अव्वलून, अल्लाह ने तारीफ कर रहा, मिन मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह ने तारीफ की है। तो आप आसान तारीफ बताए तो सूरह बकरा क्या एक टुकड़ा है जो आप सूरह पढ़ेंगे कि उसके इब्तिदाई में है, अल्लाह कह रहा है आमिनू कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। तो सहाबा को हमारे ईमान का मेयार अल्लाह बनाया, ऐसा ईमान लाना है जैसे सहाबा लाए, ऐसा लाओ। तो मुनाफिकीन क्या बोले, क्या हम ऐसा ईमान लाए जो बेवकूफ वाला है जैसा? अल्लाह बोला तुम्हें भी बेवकूफ है। जो सहाबा को बेवकूफ बोला अल्लाह उनको बेवकूफ बोला, अल्लाह बोल दिया बेवकूफ, तीन बेवकूफ है। तो सहाबा को अगर कोई बुरा बोला तो अल्लाह जवाब देता। इसलिए सहाबा के मामले में कफ़े लिसान करना, एहतियात करना, अहले बैत से भी मोहब्बत रखना, सहाबा से मोहब्बत रखना। इंशाअल्लाह बाकी बातें कल के जलसे में करता। जलसा हमारा मस्जिद कुतुब शाही वो मुसलही गुड़ा यानी ये किशन बाग का चौरस्ता जो है ना, वो अत्तापुर को जाते तो थोड़ा जाना, एक 10 कदम के जाने के बाद हमारे सीधे हाथ को एक मस्जिद नजर आती बड़ी। वो मस्जिद में कल बाद नमाज इशा जलसे अफजलियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक़िद होगा। आप तशरीफ लाइए, दीगर बातें वहाँ होंगी और हम सुनाने की सादत हासिल करेंगे। आखिरी बात सुना देता हूँ कि एक मरतबा सरकार तो आलम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु फरमाया, अबू बकर
अल्लाह तुम्हारे को जन्नत के हर दरवाजे से जाने की इजाजत देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को नमाज के दरवाजे से, किसी को ज़कात के दरवाजे से, किसी को रोजे के, किसी को खैरात के दरवाजे से है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के 8 दरवाजों से जाने की इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने एक मरतबा बोले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने फरमाए कि ईमान के 60 दर्जे, 60 हिस्से हैं। अगर किसी को एक हिस्सा भी मिल गया तो उसको जन्नत मिल जाएगी। सुभान तो अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले या रसूल अल्लाह मेरे को भी कोई हिस्सा है क्या? तो बोले है अबू बकर तुमको तो 60 हिस्से हैं। अब बोलो हिस्सा से आपका ईमान तोड़ेंगे तो सारा ईमान एक जगह, अबू बकर का पल्ला भारी होगा। तमाम ईमान, सारे जहां का ईमान। अब सारे जहां के ईमान में तमाम लोगों का, गौस व खुतूब अब्दाल, तमाम बड़े बड़े नेकोकारों का, सहाबा का भी ईमान आ जाएगा ना। फिर एक इनू रहेंगे, सहाबा का ईमान भी आ जाएगा उसमें। अब बोलो अफजल है कि नहीं है? सरकार खुद फरमाई है। तो हजरत जिब्रील से कहे कि 8 दरवाजे तुमको इजाजत मिलेगी जाने की अबू बकर। तो अबू बकर बोले मैं नहीं जाऊंगा सरकार। अरे क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं अपने जितने मेरे मोहब्बत करने वाले हैं उनके साथ जाऊंगा। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार बोले, सरकार ये भी फरमाया है अबू बकर तुम और तुम्हारे चाहने वालों को अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये सरकार ने फरमाया। ये सारी बातें हमारे लोग डर डर के बयान नहीं करते। हमारे को कोई डर नहीं, हमको अल्लाह रसूल का डर है। ऐसा बोले तो कहा हजरत अली से कुछ, हजरत अली खुश हो रहे, हमको ये इत्मीनान नहीं सांसें बोल रही, यहाँ डर डर के अहले बैत से क्या हमारा छूट जाएगा। हम ये सब गुरूर तकब्बुर है। ये गरूर और तकब्बुर छोड़ो। हम सैयद है, हम अली वाले हैं, हमारा मामला ऐसा है। हजरत अली सुनिए ना, हजरत अली खुद नाराज है। अब तुम कहा के सैयद किधर के जो है वो रहे, अब ऐसा बोले तो अरे ऐसा बोल दिए, बोलते बोलना पड़ता हमारे को मजबूरन। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु में अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते थे। हमारा भी काम है उनसे मोहब्बत करना। सरकार उनको अव्वल बनाए, हम कौन बोलने वाले बीच में। अब खबर से सुन लिया अली का पहला नंबर, इन्हों गाना शुरू कर दिया अली का पहला नंबर। हम बोले नहीं, अली खुद बोले कि अबू बकर का पहला नंबर है। ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आप हजरात का शुक्रिया।